नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक मिर्ची मंडी देखी होगी, अनाज मंडी देखी होगी, सब्जी मंडी देखी होगी, कपास मंडी देखी होगी, रेती मंडी देखी होगी, लेकिन इन सब के बीच एक और मंडी लगती है जिसे मजदूर की मंडी कहा जाता है। और ये मजदूर की मंडी जो लगती है वो सबसे बड़ी मंडी राजपुर में लगती है दोस्तों। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासी नेताओं के लिए, जो आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके लिए बड़े ही शर्म की बात है कि आज आदिवासी मंडियों में बिक रहा है। गरीब आदिवासी के बच्चे हो या बच्चियां हो, वो मंडियों में बिक रहे हैं जिनके दाम तय किए जाते हैं। ये बड़ी ही शर्म की बात है उन नेताओं के लिए जो इनके नाम से राजनीति करते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात कहने से पहले आप वो वीडियो थोड़ा सा देखिए जहाँ पर हजारों आदिवासी युवा युवती बुजुर्ग सभी जाति उम्र के लोग वहाँ पर 4 से 5 बजे रात को मंडी में बिकने के लिए आते हैं। तो आप उस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले वो दर्शन कीजिए, देखिए उस मंडी को कि मैं इन आदिवासी नेताओं पर क्यों और किस लिए आरोप लगा रहा हूँ। इसीलिए वो सबसे पहले आप वीडियो देखिए। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से 4 बजे 5 बजे रात को वहाँ पर आदिवासी समाज के हजारों युवा युवती बुजुर्ग वहाँ पर खड़े होते हैं। जिनको ज़रूरत रहती है वो लोग जाते हैं और उनका सौदा करते हैं। कोई 250 में, कोई 200 में बोली लगती है, कोई 300 में, जिस हिसाब से भी काम हो उस हिसाब से वहाँ पर बोली लगती है और मजदूर बिकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने कई लोगों से वहाँ पर बात भी की जो मजदूरी के लिए आते हैं। उनसे पूछा कि आप कब घर से निकलते होंगे और कहाँ से आए। दोस्तों, कई लोगों से बात करने पर पता चला कि बड़वानी ज़िले की तमाम विधानसभाओं से वहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर मजदूर आते हैं यहाँ पर बिकने के लिए। दोस्तों, बड़ा विचित्र लगा कि कोई 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है मंडी में बिकने के लिए, क्योंकि गांव में काम नहीं है। आपकी जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि वहाँ पर चारों विधायक आदिवासी है, आदिवासी बाहुल्य जिला है, आदिवासी सीट है विधायक की। यही नहीं, वहीं पर एक सांसद और उसी जिले का एक राज्यसभा सांसद भी है। इसमें से बड़वानी में एक विधायक है प्रेम सिंह जी पटेल, वो वर्तमान सरकार में मंत्री के पद पर भी है। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर आते हैं बिकने के लिए। जो मेरी नज़र में देखा जाए तो बड़े ही शर्म की बात है दोस्तों, क्योंकि कारण उसका मैं कोई भी आरोप बिना सबूत के नहीं लगाता हूँ। ये मेरे पास में एक विधानसभा की जानकारी है जहाँ पर मैंने निकाली और देखी कि वास्तविकता क्या है। जो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कांग्रेस के विधायकों पर भी आरोप लगाया कि 40% कमीशन लेते हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया था कि कैसे ये आरोप हो सकता है, क्योंकि सरकार इनकी है। अगर 40% कमीशन अगर कांग्रेस के विधायक लेते होंगे तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? सरकार इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करती? लेकिन एक विधानसभा के माध्यम से जब मैंने इस चीज़ की सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता लगा
कि जो मजदूर मंडी में बिकने आते हैं, उन्हीं ग्राम पंचायतों से मजदूरों के नाम पर पैसा निकाला जाता है। अब ये निकलता है या नहीं निकलता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कारण उसका, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि बिना थंब के, बिना अंगूठे के व्यक्ति के, मजदूर के अंगूठे के पैसे नहीं निकलते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो मेरे पास में जानकारी है उसके मुताबिक प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मजदूरों के नाम से डिमांड डाली जाती है और सरकार के पास में जानकारी भेजी जाती है। आज किसी ग्राम पंचायत में 100 मजदूर की डिमांड डाली जा रही है, 100 मजदूरों को काम रोजाना मिल रहा है। तो दोस्तों, इसका मैंने पता लगाने के लिए एक और उपाय निकाला कि क्यों ना एक विधायक महोदय को, जो जिस विधानसभा से आज मैं बताना नहीं चाहूँगा, कारण उसका कि जांच होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए, एक की नहीं होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। एक विधायक महोदय के माध्यम से मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या जो मजदूरों के नाम से पैसा निकल रहा है उसकी जानकारी एक विधायक को है या नहीं है, उस क्षेत्र के विधायक को है या नहीं है। क्योंकि जो रिपोर्ट नीचे का कर्मचारी भेजता है, जो कागज बनाकर भेजता है, जो फाइल बनाकर भेजता है, उसकी जानकारी विधानसभा में बैठे लोगों के पास में तो पहुंचती है, क्योंकि वहीं से तो बजट बनकर आता है जनता के लिए। वहीं पे तो मालूम पड़ता है कि सरकार ने कितना काम करवाया है, कितना हो चुका है, कितना नहीं हुआ। इसका मतलब इन लोगों को भी मालूम होना चाहिए, इन विधायकों को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जनता इनको पैसा देती है। इसीलिए जो लाखों रुपए की तनख्वाह और जो अन्य बजट देती है जनता, इसीलिए देती है ताकि लोगों को उनकी सुविधाएं या योजनाएं मिल सके। तो उन विधायक महोदय के पास में मैं गया, ये बताई कि महोदय जी, आपके क्षेत्र में मंडी लगती है, मजदूरों की मंडी लगती है, और जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ के लोग यहाँ पर इस मंडी में बिकने आ रहे हैं, उसी गांव में, उसी पंचायत में उनके नाम से पैसा निकल रहा है, या फिर उनके नाम से ना तो दूसरों के नाम से, लेकिन 100 मजदूर, 150 मजदूरों के नाम से, 80 मजदूर, 50 मजदूर, जितनी भी संख्या है, उन्हीं पंचायतों से उनके नाम से पैसा निकल रहा है। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहोगे महोदय जी? क्योंकि आप एक आदिवासी विधायक हो, उन्होंने हमें कहा कि ये आप हमें जानकारी दे दीजिए, हम इसकी जांच करवाते हैं, जानकारी पूर्ण रूप से मिलने के बाद में हम आपको जवाब दे पाएंगे। क्योंकि जबकि सवाल यही था कि जो ये हमें जानकारी मिली है, तो ये विधानसभा में भी जानकारी जाती होगी कि आपके क्षेत्र में कितने लोगों को किस काम के लिए रोजगार मिल रहा होगा, लेकिन उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। और इसके बाद में फिर लगभग उस समय से आज तक 1.5 से 2 महीने होने पर आ गए हैं, लेकिन वो जवाब देने से भाग रहे हैं, या फिर यूँ कहूँ कि सवालों से बचना चाह रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो उस दिन शिवराज सिंह जी चौहान की भाषा और बात मेरी समझ में आई कि वाकई में क्या इन मजदूरों के नाम से जो पैसा निकल रहा है उसका कमीशन इनको भी जाता होगा। इन्होंने, कांग्रेस ने बीजेपी पर 50% कमीशन का आरोप लगाया, मतलब इनको 40% मिलता होगा, उनको 50% मिलता होगा। क्या ये खेल हो रहा होगा एक मजदूरों के नाम से? लेकिन इसमें जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। कारण इसका एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसके नाम से समाज सेवक भी कई लड़ाई लड़ते हैं और कई संगठन बनाकर बैठे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी इस विषय को देखें और वहाँ पर जहाँ पर मजदूरों की मंडी लगती है वहाँ पर आकर पूछना। जो आदिवासी संगठन समाज सेवक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी आइए और उन लोगों से बात कीजिए। हमने तो जो 2-4 लोगों से जब बात की तो उन्होंने एक दुखी मन से कहा कि हम बकरे के भाव, मुर्गे बकरे के भाव में यहाँ पर बिकने आते हैं, बाजार लगता है, हमें यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। अगर वाकई में हमें गांव में काम मिलता, गांव में रोजगार मिलता, तो हम यहाँ पर बिकने नहीं आते। तभी मुझे एहसास हुआ कि वाकई में
इस पर अपनी बात रखनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर हम भी चुप रहेंगे और इस बात को नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं ये मंडी कब तक चलेगी। और इन लोगों को, जो आप एक बार पहले जाइएगा वहाँ पर और उनकी पीड़ाएं सुनिएगा, क्योंकि सुबह 4 बजे को राजपुर, 4:30 बजे को राजपुर के मंडी में आ जाते हैं जो लोग, वो कब उठते होंगे, क्योंकि शाम को 4 बजे को खेत से छुट्टी मिलती है उनको। खेत से जाने के बाद में कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर मजदूरी के लिए लोगों के खेतों में जा रहा है। तो ये व्यक्ति 4 बजे को खेत से निकलने के बाद में राजपुर मंडी में जाएगा, फिर यहाँ से पिकअप में बैठकर फिर अपने घर लगेगा, तो कब पहुँचता होगा, कब सोता होगा और कब भोजन बनाकर अपने लिए लाता होगा। ऐसी जिंदगी जी रहे हैं आदिवासी, और ये नेता उनके नाम से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और चैन की नींद में सोए हुए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वाकई में जो आरोप एक दूसरी पार्टियां, ये पार्टी उस पे लगा रही है, वो पार्टी उस पे लगा रही है, तो क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। कि आज तो मैं मजदूरों की ही बात कर रहा हूँ, अगर हो सकता है कि ऐसा कैसा हर काम में, हर योजना में होता होगा, कमीशन के तौर पर काम होता होगा। आज 10 लाख रुपए वहाँ से आ रहे और आखिरी में जनता तक 1 लाख 2 लाख रुपए भी पहुँच रहे होंगे, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। सारी चीज़ें जो जनता आरोप लगाती है। अब देखने वाली बात तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार इन पे आरोप लगा रही है, और जो कांग्रेस का विपक्ष है वो शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगा रही है। तो जांच के विषय को कौन उठाएगा, और वाकई में असल में इस बात की जांच होगी या नहीं होगी। मैं कहता हूं कि नहीं होगी, क्योंकि अगर होती तो दोनों को पता है, आप भी जानते हो, अच्छे से समझदार हो, दर्शक भी समझदार है, और दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि ये दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप तो लगा रही है, लेकिन इसकी जांच नहीं होगी। इसकी जांच जनता को ही करवानी पड़ेगी। और इस 40-50 का जो आंकड़ा चल रहा है, ये प्रतिशत को भी देखना चाहिए। और एक बार उन समाज सेवकों को भी जो धरना प्रदर्शन करते हैं, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उनको रोजगार दिलवाने की बात करते हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी जाइए या फिर पता लगाइए आरटीआई के माध्यम से, या फिर धरना दीजिए किसी भी प्रकार से, लेकिन इन मंडियों पर रोक लगाइए। और एक बात, अंतिम बात, जो आप लोग अधिकतर आरोप लगाते हैं कि हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटियों के साथ में जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती है, मैं कहता हूं कि उसकी भी एक सबसे बड़ी वजह इन मंडियों में बिकना, लोगों के घर काम पे जाना, और वहां पर इस तरह की जो हरकतें होती है, जो अप्रिय घटनाएं होती है, वो भी बढ़ती है इसी वजह से। तो लड़ाई लड़नी हो तो इसकी लड़िए। और नेताओं, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि इन मंडियों को देखिए, और हो सके तो इसका खुलासा करने की कोशिश कीजिए। अंत में मैं सभी मित्रों को, और जो खास करके आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज के युवक हैं, पढ़े लिखे युवक हैं, जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस बात के लिए आगे बढ़े, आगे आएं और जांच करवाएं कि आखिर में हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज के साथ, गरीबों के साथ हो क्या रहा है। बस आज के लिए इतना ही। तो आप देखते रहे अखंड भारत न्यूज़। धन्यवाद।